नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसके लिए दोनों ही पार्टी जी जान से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच प्रदेश की गुना शिवपुरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही यहां की सियासी हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी यहां से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए, लेकिन कांग्रेस कहां पीछे रह गई? देखिए, निश्चित ही लोकसभा सीट के लिए कहीं ना कहीं काफी माथापच्ची का सामना दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को करना पड़ा। मध्य प्रदेश की जहां 29 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 24 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो वही गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया। लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में हलचल मच गई है और लगातार पार्टी जो है अपने किसी प्रभावशाली चेहरे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने उतारने को लेकर चर्चा शुरू करती हुई नजर आ रही है। लगातार हर दिन के साथ अलग अलग नामों पर पार्टी की ओर से विचार विमर्श किया जा रहा है। पिछले दिनों कुछ बड़े नामों को लेकर भी चर्चा हमको देखने को मिली थी, लेकिन जिस तरीके से अब दिन बीतते जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस को अपने किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारना होगा। इसीलिए लगातार पार्टी में ये विचार विमर्श किया जा रहा है और शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से लगातार पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में उतारने की जो तैयारी है वो कांग्रेस की ओर से की जा रही है। पिछले दिनों का अगर हम वाकया देखें तो पिछले दिनों ऐसा माना जा रहा था कि अरुण यादव का नाम जो है वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से लगभग फाइनल हो गया, लेकिन उसके बाद में पूरा सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आया और उसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई इस सीट से हमको राजा बनाम महाराजा की जो लड़ाई है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल अभी पार्टी की ओर से कोई भी ऐसा नाम सामने नहीं आया जिस पर अंतिम मोहर लग गई हो, लेकिन माना जा रहा है कि जब पहली सूची कांग्रेस की मध्य प्रदेश के लिए आएगी और जिसमें 10 से 12 या 15 नाम होंगे, तो उसमें गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से भी कोई नाम और बड़ा नाम सामने आ सकता है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस पार्टी भी अपने किसी प्रभावशाली नेता को चुनाव मैदान में उतार सकती है। जी संदीप, क्या लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस किस बड़े चेहरे को उतार सकती है? देखिए, अगर बड़े चेहरे की हम बात करें तो कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में जिन जिन बड़े चेहरों को करारी हार का सामना करना पड़ा, उनको भी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मौका देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल इलाके में कहीं ना कहीं हमको राजा बनाम महाराजा की लड़ाई देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह को पार्टी टिकट दे सकती है और चुनावी जो दंगल है शिवपुरी गुना लोकसभा सीट का, वहां से दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ताल ठोकते हुए हमको नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये मुकाबला काफी रोमांचक हो जाएगा और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी ये काफी चर्चा का विषय बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये पहला मौका होगा मध्य प्रदेश की सियासत में जब राजा बनाम महाराजा यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाम दिग्विजय सिंह आमने सामने होंगे और दोनों चेहरे काफी प्रभावशाली है और राजनीतिक सफर भी काफी बड़ा दोनों ही राजनेताओं का रहा है। ऐसे में ये परीक्षा होगी दोनों नेताओं के लिए और अपनी साख बचाने की ये लड़ाई मानी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे हैं। तो वही दिग्विजय सिंह भी लगातार अपनी सक्रियता जो है वो बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा चुनाव की जो हलचल है उनमें कहीं ना कहीं लगे हुए और लगातार पार्टी के जो उम्मीदवार है उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो दिग्विजय सिंह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर जैसे ही ऐलान होगा और अगर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आता है और अगर पार्टी दिग्विजय सिंह को मौका देती है तो ये चुनावी रण जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये लोकसभा सीट काफी दिलचस्प देखने को मिलेगी दोनों ही नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के साथ के साथ साथ नेताओं के साख बचाने का भी ये अंतिम मौका हमको देखने को मिल सकता है। जी
क्या लगता है संदीप, कब तक कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है और किन किन नामों पर, किन किन बड़े चेहरों पर अब तक सहमति बन गई है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने चॉइस उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दिया, महज पार्टी की ओर से 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की जिन पर अपना अंतिम फैसला देना बाकी है। तो वहीं कांग्रेस जो है वो लगातार विचार विमर्श करती हुई नजर आ रही है। इनमें कुछ हॉट सीटें भी है जिन पर पार्टी की ओर से अंतिम निर्णय जो है वो लिया जा चुका है। अगर हम राजगढ़ की बात कर ले तो वहां पर लगातार दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंतिम बैठक हुई है और जिसमें सहमति बनी है उस पर पार्टी की ओर से प्रियव्रत सिंह के नाम पर जो है वो मोहर लगाई गई है। यानी कि दिग्विजय सिंह का जिस तरीके से नाम सामने आया था कि राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह लड़ सकते, लेकिन उसके बाद में प्रियव्रत सिंह के नाम को आगे किया गया। और प्रियव्रत सिंह की अगर बात करें तो वो दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह का नाम जिस तरीके से आगे आया, इसके बाद में माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के नाम पर जो पार्टी है वो अंतिम मोहर लगा सकती है। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की गुना शिवपुरी पहुंची थी तो दिग्विजय सिंह भी काफी जोश के साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए थे और उनके बेटे ने खुद आगे मोर्चा संभाला था और वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश और मनोबल बढ़ाते हुए हमको दिग्विजय सिंह की सभा में दौड़ते हुए भी नजर आए थे और लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल जयवर्धन सिंह बढ़ाते हुए नजर आए थे। उनके नाम को भी लेकर लगातार चर्चाएं जारी है कि दो युवाओं की जो लड़ाई है वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से देखने को मिल सकती है और दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी लगातार पार्टी के अंदर खाने चर्चाएं हैं। अगर हम आज के ही बयान की बात कर ले तो उन्होंने आज भी ये बयान दिया है कि जो पार्टी आदेश देगी उसका पालन मैं करूंगा। यानी कि गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चाएं शुरू हो गई है। वहीं अगर हम अलग अलग सीटों की बात करें, छिंदवाड़ा की अगर हम बात कर ले तो वहां से नकुलनाथ के नाम सिंगल है और लगभग नकुलनाथ के नाम पर भी पार्टी की ओर से सहमति दिखा दी गई है। वहीं हम सीधी की बात कर ले तो कमलेश्वर पटेल का नाम है, तो वहीं भिंड की बात कर ले तो फूल सिंह बरैया का नाम सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट से 12-15 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की ओर से अपनी अंतिम सहमति बना ली गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट होगी वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट होगी। अगर दिग्विजय सिंह बनाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनावी लड़ाई हमको देखने को मिली तो ये लोकसभा सीट काफी चर्चाओं में रहने वाली है और ये दोनों ही नेताओं के लिए अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए अंतिम लड़ाई होगी और काफी दिलचस्प ये लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने किस चेहरे पर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर दांव चलती है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अपने किस प्रभावी चेहरे पर अपनी अंतिम सहमति देती हुई दिखाई देती है। जी, देखा जाए तो गुना लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का ऐलान कर दिया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब दिग्विजय सिंह को उनके सामने खड़ा कर सकती है। अब देखना होगा कि उनके नाम का कब तक ऐलान हो सकता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।